श्री राम जय जय राम। हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, हमें अपना प्यार दीजिएगा। अभी हम कर रहे हैं किष्किंधा कांड शुरू, आप लोग हमारे चैनल पे बने रहिएगा। कंद पुष्प तथा नील कमल के सामान सुंदर और अति बली, विज्ञान के धाम शोभा से प्रसन्न, धनु विद्या के उत्तम ज्ञाता, वेद में स्तुति किए हुए, गो और ब्राह्मणों को प्रिय लीला करने के लिए मनुष्य का रूप धारण किए, रघुवंश में श्रेष्ठ, सत्य धर्म का कवच धारण किए, सबका हित करने वाले, सीता जी की खोज में तत्पर मार्ग में विचरते हैं दोनों भाई राम लक्ष्मण, मुझे भक्ति देने वाले हो। वे पुण्य आत्मा धन्य हैं जो ब्रह्म रूपी समुद्र में प्रकट हुए श्री राम जी के नाम रूपी अमृत को सर्वदा पीते हैं, कलयुग के पापों को नाशक आगमन से रहित, तथा जो महादेव जी के चंद्रमुख के समान श्रेष्ठ और सुंदर शोभा में संपन्न रहते हैं, और वो संसार रूपी रोग की औषधि हैं तथा सीता जी के जीवन प्राण हैं। मंगल भवनय मंगल हारी, दरबाहु सुदशरथ अजिर बिहारी, श्री राम जय राम। मुक्ति जन्म ही जान ज्ञान, ज्ञान खान यदहान करो, जहाँ बस शंभु भवानी सो काशी से कसना। मंगल भवनय मंगल हारी, दरबाहु सुदशरथ अजिर बिहारी, जरत सकल सुरबिंदा, विषम गरल जहि पान किए, तहि न भजहि मन मंद को, कृपाल सकर सरिसा। मंगल भवनय मंगल हारी, दरबाहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मुक्ति की जन्म भूमि और ज्ञान की खान, पापों को नष्ट करने वाले जानकर, तथा जहाँ शिव जी एवं पार्वती जी वास करते हैं, उस काशीपुरी को सेवन क्यों नहीं करते हो। वह भयंकर विष जिससे समस्त देवतागण जल रहे थे, उसको शिवजी ने पान किया था। वे मति मंद उन शिवजी के समान कृपालु और कौन है कि जो तू उन्हें कहाँ नहीं भजता। आगे चले बहुरी रघुराया, ऋषियक मूक पर्वत नीराया, तह रह सचिव सहित सुग्रीवा, आवत देख अतुल बल शिवा। फिर श्री रामचंद्र जी आगे चले और ऋषियम मूक पर्वत के निकट पहुंचे। वहां मंत्री सहित सुग्रीव रहता था। उसने अतुलित बल की सीमा बली श्री राम को आते देखा। अति संभीत कह सुनो हनुमाना, पुरुष जुगल बल रूप निधाना, धरि बट रूप देख जे जाही, कह से जान जिय सैन बुझाही। उसने अत्यंत भयभीत होकर कहा, हे हनुमान, सुनो ये दोनों पुरुष बल और शोभा की खान है। तुम ब्रह्मचारी रूप से जाकर देखो और मन में उनके विषय में सत्य जानकर मुझसे संकेत द्वारा समझा कर कहना। पठाए बाल हो हे मन मैला, भागो तुरंत तजो यह शैला, विप्र रूप धरि कहीं तहाँ गयहूँ, माथ नाय पूछत यस भयहूँ। यदि बलि ने इन्हें भेजा हो तो इनका मन मैला होगा, मैं तुरंत भागूं और इस पर्वत को छोड़ दूं। तब ब्राह्मण का वेश धारण किया हनुमान जी वहां गए और सिर झुकाकर इस प्रकार पूछे। को तुम श्यामल गौर शरीरा, छत्री रूप फिरहु बन बीरा, कठिन भूमि कोमल पद गामी, कवन हेत चित रहु बन स्वामी। हे वीर, तुम सांवले और गोरे वर्ण के कौन हो, जो क्षत्रिय वेश में इस वन में फिर रहे हो। यह पृथ्वी कठोर है, तुम्हारे चरण कोमल है। हे स्वामी, तुम किस कारण से इस वन में विचर रहे हो। मृदुल मनोहर सुंदर गाता, सहत दुसह बनता पत बाता, की तुम तीन देव मह को, नर नारायण की तुम दो। मृदुल मनोहर और सुंदर शरीर से तुम इस वन में दुर्सह वायु को सह रहे हो, तो ब्रह्म विष्णु और महादेव में तुम कौन हो, अथवा क्या तुम दोनों नर और नारायण हो। जग कारण तारण भवो, भजन धरनी भार, की तुम अखिल शुभ पते, लिन्न मनुजी अवतार। मंगल भवनय मंगल हारी, दरबाहु सुदशरथ अजिर बिहारी, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।
राम, अथवा तुम जगत के कारण और आगमन में मुक्ति देने वाले, अथवा पृथ्वी का भार उतारने वाले, या अखिल ब्रह्मांड के स्वामी कौन हो, मनुष्य रूप में अवतार लिए हो। कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु भजन मानी बन आए। नाम राम लक्ष्मण दो भाई, संग नार सुकुमार सुहाई। श्री राम जी ने कहा, हम अयोध्या नरेश दशरथ के पुत्र हैं और पिता की आज्ञा मानकर वन में आए हैं। हम दोनों भाइयों का नाम राम और लक्ष्मण है। हमारे साथ एक सुंदर सुकुमारी सुहावनी स्त्री थी। यहाँ हरि निश्चर वैदेही, विप्र फिरहि हम खोजत तेहि। आपन चरित कहत हम गाए, कहूँ विप्र निज कथा बुझाई। उस वैदेही को यहाँ राक्षस हर ले गया है। हे विप्र, हम उसी को खोज रहे हैं। हे विप्र, अपना चरित्र तो हमने कहा, अब आप अपनी कथा समझा कर कहिए। प्रभु पहचान पड़हु गई चरना, सो सुख मा जाई नहीं बरना। पुलकित तन मुख आवन बचना, देखत रुचिर बेस के रचना। तब हनुमान जी प्रभु को पहचान कर उनके चरण पर गिर पड़े। हे पार्वती, वह सुख वर्णन नहीं किया जाता। श्री रामचंद्र जी के उस वेश की रचना को देखकर शरीर ऐसा पुलकित हो गया कि मुख से वचन न निकला। पुनि धीरज धरि स्तुति किन्हा, हरस हृदय निज नाथ ही चिन्हा। मोर न्याय मैं पूछा साई, तुम पूछत कस नर की नाही। फिर हृदय में धीरज धरकर अपने प्रभु को पहचान बड़ी स्तुति की और बोले, हे स्वामी, मैं तो अनजान होकर पूछता हूँ, किंतु आप भी मनुष्य के ही समान अनजान होकर कैसे पूछते हैं। तब माया बस फिरहूँ भुलाना, ताते मैं नहीं प्रभु पहचाना। आज तक तो मैं आपकी माया के बस में भूला था, जिससे आप प्रभु को न पहचान सका। एक मैं मंद मोह बसो, कुटिल हृदय अज्ञान। पुनि प्रभु मोहि बिसारे, ओ दीन बंधु भगवान। एक तो जाति का मैं बंदर हूँ, दूसरे मोह और अज्ञान के बस हूँ। उस पर भी हे दीन बंधु भगवान, आपने भी मुझे बिसार दिया है। जदपि नाथ बहु अब गुण मोरे, सेवक प्रभु पड़े जन भोरे। नाथ जीव तब माया मोहा, सो निस्तरहि तुम्हारे ही छोरा। हे नाथ, यद्यपि मुझ पे बहुत सी अवगुण है, तथापि प्रभु अपने सेवक को नहीं भूलते। हे नाथ, यह सभी जीव जो आपकी माया मोह में ग्रसित है, वह आप ही की ही कृपा से निस्तार पा सकता है। तापर मैं रघुबीर दोहाई, जानहु नहीं कछु भजन उपाई। सेवक सुत पति मतु भरोसे, रहि सोच बनहि प्रभु पैसे। उस पर हे श्री रामचंद्र जी, मैं आपकी दुहाई देता हूँ कि मैं कुछ भी भजन और साधन नहीं जानता। सेवक स्वामी और पुत्र माता पिता के ही भरोसे रहते हैं, सो हे प्रभु उनका पोषण करना ही पड़ता है। अस कहीं परहु चरण अनुकूला, निज जन प्रगट प्रीत उर छाही। तब रघुपति उठाए उर लाबा, निज लोचन जल सींच जुड़ाबा। ऐसा कहकर व्याकुल हो चरण में गिर पड़े और अपना रूप प्रकट किया। उनके शरीर में प्रेम छा गया। तब श्री रामचंद्र जी ने उठकर अपने नेत्र के जल से खींचकर उन्हें शीतल किया। सुनु कपिजे मानस जनियो नाते, मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। समदर्शी मोहि कह सबको, सेवक प्रिय अनन्य गति सो। फिर बोले, हे हनुमान सुनो, तुम दूसरा कुछ भाव न समझो। तुम मुझे लक्ष्मण से दूने प्रिय हो। मैं समदर्शी हूँ, किंतु सेवक अनंत गति होने के कारण मुझे प्रिय होता है।
सो अन्य जाके असी मति न टरही हनुमंत, मैं सेवक चरा सो चरा चरा रूप स्वामी भगवंत, मंगल भवन मंगल हारी दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सोहे हनुमान वह अन्याय सेवक है कि जिसकी बुद्धि कभी चलायमान नहीं होती और जो यह समझता है कि मैं चराचर का सेवक हूँ और उन समस्त रूप राशियों में भगवान का ही वास है। देखे पवन सुत पति अनुकूला, हृदय हरस बीते सब सूला, नाथ शैल पर कपिपति रहाई, सो सुग्रीव दास तब आई। तब हनुमान को ज्ञात हो गया कि प्रभु मेरे व्याकुल बिल्कुल ही अनुकूल है। तब ये बोले, हे नाथ, इसी पर्वत पर वानरों का राजा सुग्रीव रहता है, वह आपका सेवक है। तही सनीनाथ मंत्री की जय दीन जान, तही अभय करीजे, सो सीता कर खोज करायहि, जहाँ तहाँ मरकट कोट पठायहि। हे नाथ, आप उससे मित्रता करके उससे दीन जानकर निर्भय कर दीजिए। तब वह अपनी सेना के करोड़ बंदरों को भेजकर जहाँ तहाँ से सीता जी को खोज कराएगा। यही विधि सकल कथा समझाए, लिए दुआ जन पीठ चढ़ाए, बस सुग्रीव राम कहूँ देखा, तिसे जन्म धन्य कर लेखा। इस प्रकार सारी कथा समझाकर हनुमान जी ने राम लक्ष्मण दोनों भाई को अपनी पीठ पर चढ़ाकर ले गए। जब सुग्रीव ने श्री रामचंद्र जी को देखा तो अपने जन्म को अत्यंत धन्य माना। सादर मिलाऊ नाय पद माथा, भेटे हूँ अनुज सहित रघुनाथा, कपि कर मन विचार यही रीति, करहि विधि सो सने प्रीति। तब दौड़कर सादर दंडवत किया और लक्ष्मण सहित श्री रामचंद्र जी ने उसे गले लगाकर सुग्रीव विचार करने लगा कि क्या ये मुझ वानर से मित्रता करेंगे। तब हनुमंत उभय दिशि की सब कथा सुनाय, पावक साखी देहि करे जोड़ प्रीत दिढ़ाय, मंगल भवन मंगल हारी दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। तब हनुमान जी ने दोनों ओर की कथा का सुनाई और उन्होंने अग्नि को साक्षी देकर सुदृढ़ मित्रता स्थापित की। किन्न प्रीत कछु बीचन राखा, लक्ष्मण राम चरित सब भाषा, कह सुग्रीव नयन भर बारी, मिलहि नाथ मिथिलेश कुमारी। जब ऐसी अभेद प्रीति हो गई तब लक्ष्मण ने श्री रामचंद्र जी का सब चरित्र सुग्रीव से कहा। उस पर सुग्रीव ने अपने नेत्र में जल भरकर कहा, हे नाथ, मिथिलेश कुमारी मिलेगी। मंत्री सहित यहाँ एक बारा, बैठे रहूं मैं करत विचारा, गगन पंथ देखे मैं जाता, परवश परी बहुत विपलाता। एक समय मैं अपने मंत्री सहित यहाँ बैठा विचार कर रहा था तो मैंने आकाश मार्ग से किसी स्त्री को जाते हुए देखा था। वो परवश होने के कारण बहुत व्याकुल थी। राम राम हाँ राम पुकारे, हम ही देख दिन्ने पट डारी, मांगा राम तुरत तहि दिन्ना, पट डर लाए सोच अति किन्हा। वह स्त्री हाँ राम कहकर बहुत विलाप करती जा रही थी। उसने हमारी ओर देखा, अपना वस्त्र डाल दिया था। उस वस्त्र को श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव से मांगकर हृदय से लगाकर बड़ा सोच किया। कह प्रभु लक्ष्मण सोयो बाता, पहचानत पटभूषण ताता, हाथ जोर लक्ष्मण इमि बोले, रघुनायक सो बचन अमोले, पगभूषण मैं सकत चिन्हारी, ऊपर कबहुन सिया निहारी। उन वस्त्र और भूषण को देखकर श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण से पूछा, हे तात, क्या तुम इन वस्त्र और आभूषण को पहचानते हो? तब लक्ष्मण जी ने हाथ जोड़कर श्री रामचंद्र जी से कहा, पैर के आभूषण को तो मैं पहचानता हूँ, परंतु सीता माता की ओर ऊपर दृष्टि उठाकर मैंने कभी देखा ही नहीं। कह सुग्रीव सुनहु रघुबीरा,
साजा हूँ सोच मन आना हूँ धीरा, सब प्रकार करी हूँ सेवकाई, जही विधि मिलही जान की आई। तब सुग्रीव ने कहा, हे राम जी सुनिए, सोच को त्याग कर हृदय में धरि ले लाइए, मैं सब प्रकार से आपकी सेवा करूंगा, जिस प्रकार से भी जानकी जी आकर आपको मिल जाए। सखा बचन सुनी है से कृपा सिंधु बल शिव, अकन कवन बसहूँ बनो मोहि कहूँ सुग्रीव। मित्र सुग्रीव की ऐसी बात सुनकर शक्ति के धाम कृपा सिंधु राम बहुत प्रसन्न हुए और पूछा कि हे सुग्रीव, अब तुम मुझसे कहो किस कारण से इस वन में वास करते हो। मंगल भवन अमंगल हारी, दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, हमें अपना प्यार दीजिएगा।